रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम इस्लाम के एक बहुत अजीम हीरो, बहुत बड़े स्कॉलर, साइंटिस्ट और जिन्होंने फ़िक़्ह पर काम किया उस हस्ती का ज़िक्र करेंगे और वो हैं हज़रत इमाम जाफ़र सादिक। आप 17 रबीउल अव्वल को 80 हिजरी में 80 हिजरी में पैदा हुए। कुछ रवायात के मुताबिक ये 82 हिजरी है, कुछ रवायात के मुताबिक ये 83 हिजरी है। आपका सिलसिला नस्ब वालिद की तरफ से हज़रत अली करमुल्लाह वजह से मिलता है। हज़रत अली करमुल्लाह वजह के बेटे हज़रत इमाम हुसैन, उनके बेटे हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन और हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन के बेटे हज़रत इमाम बाकिर थे। हज़रत इमाम बाकिर का जो उनके नाम में बाकिर है, इसका मतलब ये इल्म बखेरने वाला, स्प्लिटर ऑफ नॉलेज। हज़रत इमाम बाकिर ने कई स्कूल्स ऑफ थॉट पे बेहतरीन एक काम किया जिसमें फ़िक़्ह और साइंस दोनों शामिल हैं। हज़रत इमाम बाकिर के बेटे थे हज़रत इमाम जाफ़र सादिक। ख़ुसूसन फ़िज़िक्स का इल्म उन्होंने अपने वालिद से सीखा। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक का सिलसिला नस्ब वालदा की तरफ से हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ से मिलता है। उनकी वालदा का नाम हज़रत उम्मे फ़रवा था। तो इस तारुफ़ के बाद हम इंशाअल्लाह इसी को नेक्स्ट लेक्चर में भी कंटिन्यू करेंगे। अब हम सूरह बकरा की आयत 253 से आगाज़ करते हैं। ये रसूल हैं जिनमें से हमने बाज़ को बाज़ पर फजीलत दी है। तो अल्लाह ताला यहाँ फरमा रहा है कि तमाम रसूलों में हमने बाज़ को बाज़ पर फजीलत दी, किसी को कोई फजीलत दी, किसी को कोई फजीलत दी। तो फॉर एग्ज़ाम्पल हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को कलीमुल्लाह कहा, उन्होंने अल्लाह ताला से बात की। उनको अल्लाह ताला ने यद बैज़ा, रोशन हाथ और जो है छड़ी का जो था स्टाफ का उन्होंने तोहफ़ा दिया, जो उनको मोजज़ा दिया। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो थे वो किसी मूरत को फूंक मारते थे, वो ज़िंदा हो जाती थी। मरीज़ को वो शिफा दे देते थे, कोढ़ के मरीज़ शिफा पाते थे। जो अंधे थे उनकी बिनाई वापस आ जाती थी। इसी तरह मुख्तलिफ़ अम्बिया को मुख्तलिफ़ फ़ज़ाइल दिए और किसी एक को जो दिया वो ज़रूरी नहीं दूसरे में भी हो, किसी को कोई दिया, किसी को कोई दिया। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम जो थे जिन्नात और हवा उनके ताबे थी। उनके वालिद हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के अपने हाथ से लोहा उन पिघला सकते थे और परिंदों की, जानवरों की बोलियां समझते थे। तो हर नबी को अल्लाह ने ख़ास मोजज़ात, ख़ास फजीलत दी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम नहीं जान सकते किसका मुकाम किससे कितना बुलंद है, कैसा है। अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ़ को मुख्तलिफ़ फजीलत दी और अब अगली आयत में इस चीज़ से मना भी किया कि एक दूसरे की फजीलत बयान नहीं करनी। और हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने क्या फजीलत दी कि उन पर कुरान का मोजज़ा उतारा जो आज तक कायम है, उसका कोई वर्जन नहीं है। जिस ज़बान में जिन वर्ड्स के साथ उतरा था, जिन अल्फाज के साथ उतरा था, वही अल्फाज आज तक कायम दायम है। और उनके सबसे एक बड़ी जो खूबी बात की अल्लाह ताला ने, उनको रहमतुल आलमीन कहा, यानी तमाम दुनियाओं के लिए रहमत। ये एक बहुत बड़ी फजीलत उनको दी। लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें आगे आएगा कुछ उसके आदाब हैं सिखाए हैं इस मामले के, जो अभी आपसे डिस्कस होते हैं। इनमें से बाज़ वो हैं जिनसे अल्लाह ताला ने बातचीत की और बाज़ के दर्जे बुलंद किए। और हमने ईसा बिन मरियम को मोजज़ात अता किए, जो अभी बात हुई है, और रूहुल कुदस से उनकी तायीद की। तो उनको अल्लाह ताला ने उनकी सपोर्ट किससे की? उनकी सपोर्ट, उनकी हेल्प के लिए हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को उनके साथ किया। अगर अल्लाह ताला चाहता तो इनके बाद वाले अपने पास दलीलें आ जाने के बाद हरगिज़ आपस में लड़ते ना, लेकिन इन लोगों ने इख्तलाफ किया। यानी इनके पास इतनी बड़ी दलील थी, इतने बड़े मोजज़ात थे इनसे पहले नबियों के, लेकिन इसके बावजूद हर कौम ने बाद में आने वाले नबी को, जो उनके नबी के बाद आए, उनमें से मेजॉरिटी ने, बहुत बड़ी तादाद ने उनको तंग किया। हालांकि उनके पास मोजज़ात थे, लेकिन ये जो है आपस में इन्हीं बुनियादों पर लड़ते रहे। क्योंकि ये सब का सब यहाँ पे अल्लाह बता रहा है कि ये सब का सब अल्लाह की, उसमें अल्लाह का एक प्लान था, अल्लाह की उसमें कोई हिकमत थी। लेकिन इन लोगों ने इख्तलाफ किया। इनमें से बाद तो मोमिन हुए और बाज़ काफिर, और अगर अल्लाह ताला चाहता तो ये आपस में ना लड़ते। यानी कि ये जो इख्तलाफ था, कुछ लोगों ने जहालत को चूज़ किया, कुछ लोगों ने ईमान का रास्ता इख्तियार किया। और अगर अल्लाह ताला कुछ लोगों के ज़रिए कुछ लोगों को ख़त्म ना कर देता तो यकीनन जो है उससे और बड़े बड़े मसाइल आते। तो अल्लाह ताला ने उस इख्तलाफ की वजह से ईमान और कुफर को अलग अलग किया, मोमिनों को और काफिरों को अलग अलग किया, दर्जात को वाज़े किया और किसी को कोई फिर फल दिया और किसी को
کس طرح سے جو ہے نا نوازا. لیکن اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے. تو یہ سب کا سب بھی اللہ کا ہی پلان تھا کہ مومن اور کافر کی تفریق کیسے ہو گئی. آپ دیکھیں کہ یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تو مانتے تھے، لیکن جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اتنے بڑے معجزات بھی دکھائے تو انہی یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھا دیا. ان معجزات کے ہوتے ہوئے بھی ان کو نہیں مانا. اسی طرح قرآن پاک معجزہ تھا کہ اس میں وہ ایک امی نے، جو ہمارے نبی جو امی تھے، جو پڑھنا ہی نہیں جانتے تھے، ان کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سب کچھ ڈکٹیٹ کروا دیا تھا. اور یہ سب کچھ جانتے ہوئے بھی کہ ایک کتاب ایک ایسی ہستی ہمیں دے رہے ہیں کہ جو پڑھ لکھ ہی نہیں سکتے، وہ اتنی بڑی کتاب کیسے لکھ سکتے ہیں خود سے. پھر بھی عیسائی اور یہودی جن کو ایمان کی توفیق نہیں تھی، انہوں نے اس کو نہیں مانا. یہاں پر ایک جو ہے فضیلت کے حوالے سے ہم نے اپنی بات کو مکمل کرنا تھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 2 لوگ آئے جن کی لڑائی ہو رہی تھی. ان میں ایک یہودی تھا، ایک مسلمان. یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی فضیلت بیان کر رہا تھا، اور جو مسلمان تھا، جو شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا ماننے والا تھا، وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت بیان کر رہا تھا. تو اس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کسی نبی پر میری فضیلت مت بیان کرو. اس بات سے منع کیا گیا. اور جو مسلمان تھا اس نے یہودی کو ایک تھپڑ بھی اسی لڑائی میں اس نے اس کو مار دیا تھا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ کسی نبی پر میری فضیلت بیان نہ کرو، حتیٰ کہ حضرت یونس علیہ السلام پر بھی میری فضیلت نہ بیان کرو. حضرت یونس علیہ السلام کا نام کیوں لیا آخر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ اور بھی تو نبی تھے. اس لیے لیا کہ حضرت یونس علیہ السلام پر اللہ کی ایک گرفت آئی تھی کہ انہوں نے اللہ کے حکم سے پہلے ہی لوگوں کے سلوک سے تنگ آ کر اس بستی کو چھوڑ دیا تھا. اللہ کی گرفت یہ آئی تھی کہ پھر وہ کشتی میں سوار ہو کے وہاں سے چلے گئے تھے، لیکن کشتی والوں نے پھر اپنا کرہ نکالا تھا کہ کشتی کیوں ڈولنے لگی ہے. اس میں حضرت یونس علیہ السلام کا نام آ گیا تھا، اور ان کو انہوں نے پھینک دیا تھا سمندر میں. مچھلی نے پھر ان کو نگل لیا تھا. انہوں نے پھر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی تھی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. انہی کے لیے آئے تھے. اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو معاف کر دیا تھا. پھر وہ واپس اپنی قوم میں آئے تھے، اور اس قوم کا عذاب بھی اللہ نے ٹال دیا تھا. تو یہ مطلب جس نبی پر گرفت ہوئی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مجھے ان سے بھی موازنہ نہ کریں. تو اپنے نبی کا دوسروں پر فضیلت بیان کرنا، ہمیں پتہ ہے کہ کس کی کیا فضیلت ہے. آخر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے، رحمت للعالمین ہے. لیکن دوسرے مذاہب کے ساتھ ہمیں اس انداز میں جو ہے نا بات نہیں کرنا جس سے منع کیا گیا. تو یہاں تک ہمارا آج کا لیکچر مکمل ہوا. انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.